Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.1 of the chapter Trigonometry second. प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा था। फर्स्ट 5 वीडियोज़ में हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखा है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है, वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं, तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट या कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, वो समझने के बाद आप एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है साइन 15 डिग्री। अब देखो हमारे टेबल में तो साइन 15 डिग्री का कॉलम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कंपाउंड एंगल्स यूज़ करेंगे। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये साइन एज इट इज़ 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो ये क्या हो गया, साइन 45 माइनस 30 डिग्री कितना आ गया 15 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है हमारे लिए। ए मतलब हो गया 45 माइनस बी, तो बी क्या हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देयरफॉर साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, साइन ए मतलब हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या है 30 डिग्री, माइनस कॉस ये कितना है, ये मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी, तो बी क्या है 30 डिग्री। अब हमें साइन 45 की वैल्यू मालूम है, तो साइन 45 क्या है 1/√2 इंटू कॉस 13, तो कॉस 30 क्या है √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 45 कितना है 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब डिनोमिनेटर सेम चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ये किसकी वैल्यू है साइन 15 डिग्री। नेक्स्ट है कॉस 75 डिग्री, तो कॉस 75 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, प्लस करना होगा 45 प्लस 30 कितना आएगा 75 आएगा। अब यहाँ पर कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर ये मतलब 45 डिग्री है, बी मतलब 30 डिग्री, देयरफॉर कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस ये मतलब क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए मतलब 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस 45 डिग्री कितना है 1/√2 इंटू कॉस 30 √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2√2। अब करना है सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2, ये फाइनल आंसर। इसका मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकंड एग्जाम्पल, साइन 15 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 105 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 105 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 प्लस 40 कितना आएगा 105। अब यहाँ पर tan a प्लस बी, तो पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला। अब हमारे लिए ए मतलब 60 डिग्री एंड बी मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेन 105 डिग्री इज इक्वल टू टेन ए मतलब टेन 60 डिग्री प्लस टेन बी मतलब टेन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए मतलब 60 डिग्री इंटू टेन बी मतलब 45 डिग्री। अब टेन 60 एंड टेन 45 की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखो टेन 60 डिग्री होता है √3 प्लस टेन 45 डिग्री होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन 60 √3 इंटू टेन 45 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा टेन 105 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। ऊपर 1 प्लस √3 लिखा तो भी चलेगा। ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट 225 डिग्री। अब ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कॉट का फॉर्मूला हमने लिखा है कॉट ए प्लस बी या कॉट ए माइनस बी, जो कुछ भी हम इसे एडजस्ट करेंगे, या फिर हम अलग एंगल्स भी यूज़ करते हैं। तो हम अलग एंगल्स यूज़ करेंगे क्योंकि अलग एंगल्स ये ईजी है। तो कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो क्या हो गया, कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉट पाई प्लस थीटा। पाई मतलब क्या है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री डिग्री में है और ये रेडियन में है। तो कॉट पाई प्लस थीटा मतलब कॉस 180 प्लस थीटा। अब ये अलग एंगल्स में हमें करना है। तो देखो पाई है, इसका मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। और पाई प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब कॉट पाई प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा, कॉट थीटा। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई प्लस थीटा, आंसर क्या आएगा कॉट थीटा। थीटा मतलब ये 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, तो कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जाम्पल है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो जो LHS है, LHS देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस ये इंटू कॉस बी, ये इसको हमने ए कंसीडर किया और इसको बी कंसीडर किया, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन यहाँ पर ए एंड बी नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे। लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये, या पुट लिखा तो भी चलेगा, एंड पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू बी। मतलब जहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स है वहाँ पर ये लिखना है, एंड पाई बाई 2 माइनस वाई यहाँ पर बी लिखना है। तो पहले क्या करते हैं LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस वाई। LHS लिया। अब LHS में यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो यहाँ पर ये पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस ये एज इट इज़ यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है ये इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस वाई बी है। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। अब ये कॉस ए प्लस बी आ गया, लेकिन जो हमारी RHS है वो क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स एंड वाई के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, ये एंड बी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है, जो कुछ भी ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। तो ये हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू क्या है, ये है पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस बी क्या है पाई बाई 2 माइनस वाई। ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर के एडिशन, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉस
इंटू, देखो यहाँ पर पाई, अब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस है दोनों प्लस होगा, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा, तो देखो कॉस पाई माइनस थीटा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, रीजन कॉस पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा है, मतलब यहाँ पाई है, तो पाई माइनस थीटा है तो कॉस कॉस ही रहेगा, मतलब कॉस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखो हमारे एग्जांपल में क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा, ये जो एक्स प्लस वाई है ये क्या है, थीटा, सिर्फ थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई। तो देखो कॉस पाई माइनस थीटा, आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई। ये है रीज़न, इसका चेंज हो गया, और यही हमारी क्या है, आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड एग्जाम्पल है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा। अगर आपने बुक में ये क्वेश्चन देखा तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब उल्टा है। अगर यहाँ पर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस चाहिए एंड डिनोमिनेटर में माइनस चाहिए, या फिर अगर यहाँ पर माइनस है एंड यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस चाहिए। ठीक है, तो साइन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ माइनस है बुक में तो हमने प्लस लिया है, और यहाँ प्लस है तो हमने माइनस लिया है। अब ये LHS tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, अब यहाँ पर tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो देखो ये tan ए प्लस बी, ए मतलब पाई बाय 4 एंड बी मतलब थीटा, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ए मतलब tan पाई बाय 4 प्लस tan बी मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए मतलब पाई बाय 4 इंटू tan बी मतलब थीटा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा। अब ये 1 इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, और यही हमारी आर एच एस है। देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो हमें एल एच एस लेना है या आर एच एस लेना है, डिसाइड करना है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो एल एच एस लिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस टेन एक्स, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस टेन एक्स ऐसा भी नहीं है, या पूरा कंबाइन किया तो भी ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। उसका क्या करना होगा, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने से हमें एल एच एस नहीं मिलेगी, पाई बाय 4 नहीं आएगा। तो एल एच एस लेके ये आर एच एस लाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या करेंगे हम लोग, आर एच एस लेते हैं। तो आर एच एस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो tan ए प्लस बी और यहाँ पर tan ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर आर एच एस लेनी है। देयर फोर आर एच एस इज इक्वल टू क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखते हैं, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और यहाँ पर tan ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सिर्फ साइन चेंज करना है, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, टर्म सेम है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो देखो आर एच एस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan ए प्लस बी, तो करते हैं अप्लाई फॉर्मूला,
इज इक्वल टू टेन ये मतलब क्या है, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन बी मतलब क्या है, टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर इंटू टेन बी मतलब टेन एक्स, ये मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय यहाँ पर टेन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर माइनस टेन बी मतलब टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। क्या किया हमने, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमें मालूम है, वो पुट करते हैं। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन प्लस टेन एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय वन माइनस एज इट इज टेन पाई बाई फोर वन, वन इंटू टेन एक्स मेन डिनोमिनेटर, ये मेन डिनोमिनेटर है, यहाँ पर लिखते हैं आर एच एस इज इक्वल टू, यहाँ पर टेन पाई बाई फोर वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन पाई बाई फोर वन, वन इंटू टेन एक्स, ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है या एक कंसेप्ट मालूम है, ए बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे, ए बाई बी एज इट इज रखेंगे, ये डिवाइड है, इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करेंगे और उसके बाद इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल डी बाई सी। देखो ये डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, सेम करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर एच एस इज इक्वल टू ए बाई बी एज इट इज रखेंगे, मतलब वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स एज इट इज़, ये जो डिवाइड है इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, ये नंबर और ये नंबर सेम है, दोनों सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो वन प्लस टेन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स, सेम नंबर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर सेपरेट है, हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, और यही क्या है, एल एच एस। देयरफॉर आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू ए इंटू साइन ऑफ एन प्लस टू इंटू ए प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एन प्लस टू इंटू ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब देखो एल एच एस में जो ये साइन एंड कॉस का एंगल है, तो एंगल बहुत बड़ा है, एन प्लस वन इंटू ए एंड एन प्लस टू इंटू ए, ठीक है, तो इतना बड़ा एंगल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर एन प्लस वन इंटू ये है, इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, एंड एन प्लस टू इंटू ये है, इसको हम y कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो एन प्लस टू इंटू ये है, ये इज इक्वल टू वाई कंसिडर करेंगे। अब हम लेते हैं एल एच एस, तो एल एच एस इज इक्वल टू, पहले एज इट इज जो कुछ भी है साइन एल एच एस एज इट इज लिखी। अब हम पुट करते हैं वैल्यू, साइन एन प्लस वन इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स, इंटू साइन एन प्लस टू इंटू ए की वैल्यू क्या है, वाई, तो ये हो जाएगा साइन वाई, प्लस ये क्या है, कॉस एन प्लस वन इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स, इंटू ये हो जाएगा कॉस वाई। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, पहले कॉस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सिर्फ ए एंड बी की जगह एक्स एंड वाई है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है कॉस ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस वाई। कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर
हमें जो आंसर चाहिए RHS वो ये में है, कैपिटल ये एंगल। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है n+1 इंटू ये, माइनस वाई की वैल्यू क्या है n+2 इंटू ये। अब हमें क्या करना है, ये से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस कॉस n इंटू ये क्या हो जाएगा NA प्लस 1 इंटू ये। अब ये माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ये इंटू एन क्या हो जाएगा माइनस एन ये, माइनस ए इंटू टू क्या हो जाएगा -2 ये। अब यहाँ पर प्लस एन ये माइनस एन ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ये -2 ये। अब ये -2 ये आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ माइनस ये। अब देखो हमें क्या चाहिए, कॉस ये चाहिए, तो इसका आंसर कॉस ऑफ माइनस थीटा, आंसर क्या आता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है ये आएगा, फॉर्मूला कौन सा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आता है कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, थीटा की जगह ए पुट करना है, तो आंसर आ गया कॉस ए, और यही हमारी RHS है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2 इंटू कॉस π/4 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। अभी LHS लिया हमने, √2 इंटू कॉस π/4 माइनस ए। अब यहाँ पर देखो कॉस π/4 माइनस ए, इसका मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, LHS इज इक्वल टू √2 तो एज इट इज रहेगा। अब ये मतलब π/4 एंड बी मतलब ये, तो क्या हो जाएगा कॉस ये मतलब π/4 इंटू कॉस बी का मतलब है ये, प्लस साइन ये, तो साइन π/4 इंटू साइन बी का मतलब है ये। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें कॉस π/4 एंड साइन π/4 की वैल्यू पुट करनी है, तो इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस बी, प्लस साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2 इंटू साइन ये। हमने साइन π/4 एंड कॉस π/4 की वैल्यू पुट कर दिया। अब यार √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू 1, √2 डिवाइड बाई √2 इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास b है ही नहीं, तो b मतलब क्या है ये, तो b की जगह हमें ये लिखना है, ये मिस्टेक होगी यहाँ पर ये। ठीक है, कॉस ये है, तो ये हो जाएगा कॉस ये प्लस √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू साइन ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, क्या रहेगा कॉस ये प्लस साइन ये। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। HP मतलब हेंस प्रूव्ड, शॉर्टकट में लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos x माइनस वाई डिवाइड बाय cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x इंटू cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot x इंटू cot y माइनस 1। अब देखो LHS लिया हमने, और LHS में न्यूमिनेटर क्या है cos x माइनस ये, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है cos a माइनस बी, और डिनोमिनेटर क्या है cos x प्लस वाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है cos a प्लस बी। सिर्फ x की जगह ये की जगह x एंड b की जगह y लिखना है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू cos a माइनस बी, क्या है फॉर्मूला cos a इंटू कॉस बी, तो ये हो गया cos x इंटू कॉस वाई, प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, देखो माइनस है तो प्लस, साइन x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय, अब सेम फॉर्मूला है सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब देखो जो RHS है वो तो आई नहीं है अभी तक, कॉट है उसमें। अब कॉट का फॉर्मूला क्या है बेसिक, cos x अपॉन साइन x, और कॉट y का cos y डिवाइड बाय साइन y। तो देखो यहाँ पर cos x एंड cos y है, ठीक है, तो cos x को sin x से डिवाइड करना है एंड cos y को sin y से डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कॉट। और यहाँ पर देखो 1 है, प्लस के बाद 1 है, तो यहाँ पर 1 कब आ सकता है, sin x एंड sin y को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा
वन आएगा। ठीक है, तो हम पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, पूरे साइन एक्स इंटू साइन वाई को साइन एक्स इंटू साइन वाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर वन आएगा। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू, अब देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। न्यूमरेटर को हमने डिवाइड कर दिया, ये मेन डिनोमिनेटर। अब डिवाइड करते समय बीच में प्लस है तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी बीच में माइनस है तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन एक्स इंटू साइन वाई से डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखो ये साइन एक्स कैंसिल, साइन वाई कैंसिल, सेम। ठीक है, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, या इसको हम सेपरेट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई, थोड़ा सा सेपरेट लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पर सब कैंसिल वाई वन रहेगा। ये मेन डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई, माइनस यहाँ पर क्या रहेगा, वन। अब यहाँ पर कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला क्या होता है, कॉट, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन, और यही हमारी क्या है, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो ये एग्जाम्पल हमने कंपाउंड एंगल मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने प्रूव किया है। सिर्फ एंगल ये प्लस बी एंड ये माइनस बी था, कंपाउंड एंगल्स में हमने देखा है। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, क्या है फॉर्मूला, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू, अब यह क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स माइनस वाई, टर्म्स तो सेम है, सिर्फ बीच में साइन चेंज हो जाएगा, तो यह आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम रीड करते हैं, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, देखो ये का मतलब क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई, देखो यहाँ पर सेम है, साइन एक्स साइन वाई बी है तो यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई है, तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ये मतलब क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी क्या है, साइन एक्स इंटू साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर सेपरेट देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई तो सेपरेट स्क्वायर दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई है तो हमें क्या नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वैल्यू कैलकुलेट किया कॉस स्क्वायर एक्स की, यहाँ पर पुट कर दिया इनटू ये एज इट इज़ कॉस स्क्वायर वाई माइनस, अब यहाँ देखो क्या चाहिए हमें, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो है, तो क्या नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर वाई, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये कॉस स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वन इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई
माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। तो क्या रहेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही हमारी क्या है RHS। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हेंस प्रूव्ड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें याद भी रखना है। जैसे हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर दूसरा भी फॉर्मूला आ सकता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया, तो अगर वो फॉर्मूला चाहिए तो cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रखो, cos स्क्वायर वाई को रिप्लेस करो, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करो, साइन स्क्वायर वाई एज इट इज रख दो। अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 5a माइनस tan 3a डिवाइडेड बाय tan 5a प्लस tan 3a इज इक्वल टू साइन 2a डिवाइड बाय साइन 8a। अब देखो LHS में tan है, उसका कन्वर्जन हमें साइन में करना है। तो देखो LHS लिया, अब tan का कन्वर्जन साइन में करना है तो हमें क्या करना होगा, tan को सिंपल फॉर्म में लिखना होगा। tan का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्म मतलब साइन एंड कॉस, तो tan को हम साइन एंड कॉस में लिख सकते हैं। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 5a डिवाइडेड बाय कॉस 5a, tan 5a को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मतलब साइन 3a डिवाइडेड बाय कॉस 3a। हमने क्या किया, tan का कन्वर्जन साइन एंड कॉस में कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेम साइन 5a डिवाइडेड बाय कॉस 5a प्लस सेम यहाँ पर tan 3a, तो साइन 3a डिवाइडेड बाय कॉस 3a। हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर एडिशन है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है कॉस कॉस तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ कॉस का एंगल क्या है 5a और यहाँ पर कॉस का एंगल क्या है 3a, तो ये सेम नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन 5a इंटू कॉस 3a, ये एज इट इज लिखेंगे साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस कॉस 5a इंटू साइन 3a, कॉस 5a इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन cos 5a इंटू साइन cos 3a, cos 5a इंटू cos 3a, मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय देखो ये मेन डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 5a इंटू कॉस 3a। देखो साइन 5a इंटू कॉस 3a, बीच में प्लस cos 5a इंटू साइन 3a, cos 5a इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज cos 5a इंटू कॉस 3a, cos 5a इंटू कॉस 3a। अब देखो cos 5a कैंसिल, cos 3a भी कैंसिल। देखो क्या रह गया यहाँ पर, साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस cos 5a इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज, डिवाइड बाय यहाँ क्या बाकी है साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस cos 5a इंटू साइन 3a। अब आप कहोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बीच में अगर प्लस माइनस साइन है तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब मैं रीड करता हूँ, आपको उस पर ध्यान देना है। देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये मतलब 5a एंड b मतलब 3a, तो यहाँ पर फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये मतलब क्या है 5a माइनस b मतलब क्या है 3a डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए मतलब 5a प्लस बी मतलब क्या है 3a। अगर ये हमने सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर क्या आएगा, देखो LHS इज इक्वल टू साइन एज इट इज
5a माइनस 3a, आंसर क्या आएगा 2a डिवाइडेड बाय साइन 5a प्लस 3a, आंसर क्या आएगा 8a। और यही हमारी क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है इसका LHS या RHS लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट करना है। देखो सबसे बड़ा एंगल क्या है 8 थीटा और दो छोटा एंगल क्या है 5 थीटा एंड 3 थीटा। तो हम लोग बड़ा जो एंगल है 8 थीटा, इसको हम ये दोनों एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 5 थीटा एंड 3 थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अब देखो 8 थीटा को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, 6 थीटा प्लस 2 थीटा, लेकिन वैसे हमने नहीं लिखा। 4 थीटा प्लस 4 थीटा वैसे भी नहीं लिखा। 7 थीटा प्लस 1 थीटा तो हमने नहीं लिखा, क्योंकि हमें 8 थीटा सबसे बड़ा एंगल यहाँ से लिया है एग्जाम्पल में से, तो ये बड़ा एंगल 8 थीटा। और 8 थीटा को कौन से दो एंगल के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर जो एंगल प्रेजेंट है 5 थीटा एंड 3 थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, देखो tan है, तो दोनों साइड का टेंजेंट मतलब tan लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा tan ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड का tan रेशियो लिया, दोनों साइड का लिया है तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ओरिजिनल टर्म। अब यहाँ पर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan a प्लस बी का फॉर्मूला, अब हमें याद आना चाहिए फॉर्मूला। tan a मतलब tan 5 थीटा प्लस tan b मतलब tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b मतलब tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। अब क्या करेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई होगा, tan 8 थीटा को। तो देखो ये tan 8 थीटा इंटू 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ न्यूमरेटर tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan 8 थीटा से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan 8 थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये tan 8 थीटा एज इट इज tan 8 थीटा। अब देखो ये tan 5 थीटा एंड tan 3 थीटा दोनों प्लस है, यहाँ पर आके दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। क्या किया हमने, ये tan 5 थीटा प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया, tan 3 थीटा प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू, अब ये जो पूरी टर्म है ये यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पर आएगा tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखो हमें क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ तरीका अलग था, मेथड अलग थी। तो क्या करना है, ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा एंगल लेना है और जो दो छोटे एंगल है उसको बड़े एंगल को दो छोटे एंगल के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद रेशो देखना है, tan है तो tan लेना है, cos है तो cos लेना है। सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूला याद रहना चाहिए, tan a प्लस बी tan a माइनस बी जो कुछ भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 इंटू tan 10 डिग्री। अब यहाँ पर देखो सबसे ग्रेटर एंगल क्या है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री को हम लोग 40 एंड 10 के दो एंगल कौन से 40 एंड 10 तो उनके फॉर्म में लिखेंगे, तो 40 प्लस 10
40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब रेशियो कौन सा लेना है, 10, तो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है सेम यहाँ पर tan a प्लस बी, तो ये tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan a मतलब tan 40 डिग्री प्लस tan b मतलब 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब tan 40 डिग्री इंटू tan b tan 10 डिग्री। tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर आगे आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिवाइड है, यहाँ पर आके tan 50 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, tan 50 इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री, ये बीच का माइनस एज इट इज़, tan 50 इंटू ये एज इट इज़ रहेगा tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू, यह क्या रहेगा, न्यूमरेटर tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब देखो करना क्या है, तो हमें ये प्रूव करना है, ये जो है RHS ये प्रूव करनी है, तो tan 40 भी चाहिए, tan 10 भी चाहिए और tan 50 भी चाहिए, तो देखो सब है। तो आगे सॉल्व कैसे करें, तो देखो यहाँ पर ये tan 50 है, तो इसका कन्वर्जन क्वाट में करो, या फिर ये tan है इसका कन्वर्जन क्वाट में करो, तो दोनों में से एक का कन्वर्जन हमें क्या करना है, क्वाट में करना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, अलाइड एंगल्स हम यूज़ करेंगे, tan 50 डिग्री माइनस tan 50 एज इट इज़ रखते हैं, tan 50 डिग्री। अब ये tan का कन्वर्जन कॉट में मैं करता हूँ, पहले देखो कॉट 90 माइनस 40, ठीक है, क्या लिखा हमने, 90 माइनस 40 इंटू tan 10 एज इट इज़ इक्वल टू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, सॉरी प्लस है, प्लस tan 10 डिग्री। अब देखो कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर कॉट, देखो कॉट π/2 माइनस थीटा, 90 मतलब क्या है, π/2 माइनस थीटा, अलाइड एंगल्स, तो π/2 है, तो कॉट का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ का थीटा एज इट इज़। अब π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, tan थीटा अलाइड एंगल्स। इसका मतलब tan थीटा की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा, तो देखो tan थीटा की जगह हमने क्या लिखा, कॉट π/2 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर जो है सेम यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो थीटा है सेम यहाँ पर आ गया, π/2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इस tan को हमने रिप्लेस किया है, आप ये कर सकते हो, ये tan का कन्वर्जन क्वाट में करो और ये tan 40 एज इट इज़ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, तो देखो इज इक्वल टू tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इंटू कॉट एज इट इज़ 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब यहाँ पर देखो क्या है, tan 50 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। कैसे 1 आता है, देखो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो इस फॉर्मूले से देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एंगल सेम होना चाहिए, tan इंटू कॉट, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, tan 50 इंटू कॉट 50, आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये tan 50 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू, देखो ये tan 10 डिग्री एज इट इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, 1 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब यहाँ पर ये tan 10 डिग्री यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर रहेगा सिर्फ tan 50 डिग्री इज इक्वल टू ये tan 40 डिग्री प्लस ये tan 10 डिग्री एज इट इज़ 10 डिग्री। अब ये 10 डिग्री यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस
10 डिग्री। अब यहाँ पर 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, आंसर क्या आएगा 10 डिग्री। तो 1050 इज इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस ये दोनों का एडिशन क्या आएगा 2 इंटू 10 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। देखो हमने अलग एंगल्स का यहाँ पर क्या किया है अप्लाई किया। 1040 डिग्री को हमने क्या लिखा cot 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 40, अलग एंगल्स का यूज़ किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर 1050 इंटू cot 40, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, एंगल सेम होना चाहिए। तो हमारा आंसर ही मिल गया। ईजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री इज इक्वल टू tan 72 डिग्री। अब देखो ये LHS लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और RHS लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर RHS लिया तो इजी हो जाएगा, इसलिए हमने RHS सॉल्व किया है। अगर LHS लेना है तो हम लास्ट एग्जाम्पल जो 14th एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। अगर वो आपको सॉल्व हो गया तो ये भी एग्जाम्पल LHS लेके सॉल्व हो जाएगा। तो RHS इज इक्वल टू 1072 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 10। अब देखो यहाँ पर एंगल क्या है साइन एंड कॉस का 27, तो 72 डिग्री को हम दो एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, तो प्लस 27 तो आना चाहिए, तो 27 में क्या ऐड करोगे तो 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 27। देखो 45 प्लस 27 आंसर क्या आएगा 72। तो 10 45 प्लस 27 हो गया। अब यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b, तो 10 45 डिग्री प्लस 10 27 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a, मतलब क्या है 10 45 डिग्री इंटू 10b, मतलब 10 27 डिग्री। अब हमें क्या करना है यहाँ पर 10 45 की वैल्यू पुट करनी है, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 27 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10, यहाँ देखो 10 45 डिग्री 1 इंटू 10 27 डिग्री। अब जो हमें जो चाहिए वो क्या है साइन एंड कॉस, तो 10 का कन्वर्जन हम साइन एंड कॉस में कर सकते हैं। तो देखो 1 प्लस 10 27 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सिर्फ थीटा की जगह 27 लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री। अब यहाँ पर एडिशन करनी है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। cos 27 इंटू 1 क्या हो जाएगा cos 27 डिग्री, बीच का प्लस एज इट इज़, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आएगा cos 27 डिग्री। ये मेन डिनोमिनेटर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन cos 27 डिग्री। cos 27 डिग्री कैंसल, तो कैंसिल होने के बाद यह क्या रहेगा cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री, और यही हमारी LHS है। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो दो एंगल्स हैं 35 एंड 10 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड एंगल है ही नहीं, तो हमें तीन एंगल चाहिए ना, एक बड़ा एंगल, और बड़े एंगल को हम दो एंगल के सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर दो ही एंगल हैं, ठीक है, हमारे लिए तीन एंगल चाहिए थे। देखो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ठीक है, 9th एंड 10th एग्जाम्पल, तो वैसे हमें लिखना है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब ये 10 एंड 35 ये दो एंगल्स हमने एडिशन किया और दोनों का एडिशन कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर रेशो कौन सा है 10, तो दोनों साइड का टेंजेंट रेशो लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan
10 क्या है यहाँ पर 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। देखो यहाँ पर जो कुछ भी एंगल्स है हमारे पास 35 डिग्री एंड 10 डिग्री दोनों के एडिशन किया। एडिशन करने के बाद आंसर क्या आया 45 डिग्री। और 45 डिग्री आने के बाद हमने टेंजेंट रेशो लिया। अब यहाँ पर 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले 1045 तो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए मतलब 10 35 डिग्री प्लस 10 बी 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए मतलब 10 35 डिग्री इंटू 10 बी मतलब 10 डिग्री। अब यहाँ पर ये डिवाइड है, यहाँ जाके 1 को मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ रहेगी टर्म 1 माइनस 10 35 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर न्यूमरेटर रहेगा 10 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, एक साइड में मतलब RHS में क्या है चाहिए 1, तो यहाँ पर 1 है। अब ये पूरी टर्म 10 35 डिग्री इंटू 10 डिग्री माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ की टर्म एज इट इज़ 10 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस होगा 10 35 डिग्री इंटू 10 डिग्री। सिर्फ उल्टा लिखते हैं हम लोग, उल्टा लिखने के बाद हमें हमारा आंसर मिल गया 10 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cot a इंटू cot 4a प्लस 1 डिवाइड बाय cot a इंटू cot 4a माइनस 1 इज इक्वल टू cos 3a डिवाइड बाय cos 5a। अब ये cot है, cot का कन्वर्जन हमें cos में करना है, तो देखो ये LHS लिया हमने। अब cot का कन्वर्जन अगर cos में करना है तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। cot a को हम ऐसे लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाय sin a इंटू cot को ऐसे लिखेंगे cos, एंगल चेंज नहीं होगा 4a एज इट इज एंगल cos 4a डिवाइडेड बाय sin 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर यहाँ पर cot a सेम cos a डिवाइडेड बाय sin a इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos 4a डिवाइड बाय sin 4a माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है, तो देखो यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई है और यहाँ पर प्लस है मतलब एडिशन करनी है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तकलीफ होती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos a इंटू cos 4a डिवाइडेड बाय sin a इंटू साइन 4a, sin a इंटू साइन 4a प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos a इंटू cos 4a डिवाइडेड बाय sin a इंटू साइन 4a माइनस 1। यहाँ पर क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं पहले cos 4a लिखता हूँ, ठीक है, cos 4a इंटू cos a प्लस ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पर sin a इंटू साइन 4a इंटू 1 सेम रहेगा, तो sin 4a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा sin a इंटू साइन 4a डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर के यहाँ पर इक्वल साइन आना चाहिए। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cos a इंटू cos 4a इंटू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह एज इट इज रहेगा। सिर्फ हम cos 4a पहले लिखेंगे cos 4a इंटू cos a बीच का माइनस एज इट इज 1 इंटू साइन a साइन 4a एज इट इज रहेगा साइन 4a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये एज इट इज रहेगा साइन a इंटू साइन 4a। अब क्या हो जाएगा साइन a कैंसिल, डिनोमिनेटर है साइन 4a कैंसिल रहेगा, सिर्फ ये न्यूमरेटर एंड यहाँ का ये न्यूमरेटर। तो देखो कैंसिल होने के बाद इतना रह गया। अब मैं रीड करता हूँ यहाँ पर
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये मतलब 4a एंड b मतलब ये। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है कॉस a माइनस बी। तो ये का मतलब 4a माइनस b का मतलब ये डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। a मतलब 4a एंड b मतलब ये। तो यहाँ पर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉस a प्लस बी का। a मतलब 4a प्लस बी मतलब ये। ठीक है, दो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस बी का और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का। ए प्लस बी का डिनोमिनेटर में अप्लाई किया और कॉस ए माइनस बी का न्यूमरेटर में अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस 4a माइनस ए 3a डिवाइडेड बाय 4a प्लस ये 5a। तो ये हो जाएगा कॉस 5a। तो यही LHS इज इक्वल टू RHS और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूले अप्लाई करनी है, सोचना है क्या करना है और फॉर्मूला अच्छी तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब क्वेश्चन नंबर जो 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th एंड ये क्वेश्चन नंबर 14th एक जैसे सॉल्व कर सकते हैं। 11th में हमने RHS लिया है 1072 और उसके बाद में प्रूव किया है। अभी यहाँ पर LHS लिया है हमने, तो वहाँ पर भी 11th एग्जाम्पल में भी LHS लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ देखो ऐसे एग्जाम्पल है साइन ये माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए ऐसा है। तो हमें क्या करना है, उसका कन्वर्जन tan में करना है। अब tan में करना है तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। मतलब साइन थीटा को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है कॉस थीटा से। मतलब यहाँ पर कॉस 15 डिग्री से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 15 डिग्री। यहाँ का जो कॉस है, ठीक है, इस कॉस से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री। न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर के डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस 15 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर कॉस 15 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है, तो सेम है तो ये हो जाएगा tan थीटा। मतलब tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 रहेगा प्लस यहाँ पर सेम tan 15 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan 15 डिग्री एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अभी tan 15 डिग्री को मैं क्या करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 इंटू tan 15 डिग्री, देखो हमने tan 15 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 इंटू tan 15 डिग्री आएगा। अब LHS इज इक्वल टू इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस ये tan 15 डिग्री एज इट इज़, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की जगह tan 45 ले सकते हैं। डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज़ प्लस ये 1 है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे tan 45 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, ठीक है। देखो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, tan 45, और इस 1 की जगह भी हमने क्या लिखा, tan 45। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ये इस टाइप में फॉर्मूला लिखता हूँ, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड
tan ए माइनस बी। ठीक है, ये मतलब 45 डिग्री एंड बी मतलब 15 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। फॉर्मूला है tan ए माइनस बी। तो ये क्या है 45 डिग्री माइनस बी क्या है 15 डिग्री इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और यही हमारी क्या है आर एच एस। हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। देखो एक्सरसाइज बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रूव दैट थे वो हमने प्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको रिवाइज करना है। और फॉर्मूले जो कुछ भी है, कंपाउंड एंगल्स, अलग एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ये सब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो।